गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट हमें हल्का फुल्का सा गैप अप देखने को मिला, उसके बाद बाइंग सेलिंग चल रही है। प्लान डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्लान किस तरीके से रहने वाला है। मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हमें नजर आया है। मार्केट में बायर सेलर दोनों ही यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन बायर्स ज्यादा होंगे क्योंकि मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम भी आ रहा था। बायर्स को धीरे धीरे मार्केट ने निकालने की लगातार कोशिश भी करी है। तो इनकेस मतलब जो है मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन या हल्का फुल्का फ्लैट ओपन होता तो उस केस में मेरा प्रोग्राम जो है वो बाइंग का था। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, अपने हाई के आसपास से मार्केट नीचे आ रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसा ही निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया और उसके बाद बायर्स को मार्केट ने बाहर निकाला है बार बार। अगर ये मार्केट 58,000 को क्रॉस ना कर पाता, किसी कारण से मार्केट यहाँ कहीं नीचे ओपन हो जाता, तब एक सिचुएशन अलग हो जाती। अभी सिचुएशन जो है वो जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया है, मार्केट हाई के आसपास से नीचे लौट रहा है। तो वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। निफ्टी में बहुत ज़्यादा ही सेलिंग मार्केट में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हमको चाहिए था निफ्टी में वो हमें मिल चुका है। मार्केट लगभग हमारे सपोर्ट के आसपास यहाँ पर आने वाला है। बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग के आसपास है। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही सेलिंग है, ऐसे में तो कुछ नहीं किया जा सकता। रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि अब ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए भी होंगे ना, वो अब अपने प्रॉफिट में आ जाएंगे इतनी ज़्यादा सेलिंग होने के बाद में। रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग फिर बाइंग साइड में जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पर पहुँच गया है और कंटिन्यूअस सेलिंग देखने को मिल रही है। सेलिंग करना मेरे प्लान में था नहीं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्योंकि दोनों में ही ब्रेकडाउन हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ब्रेकडाउन हो चुका है, इसलिए अब ये सेटअप के हिसाब से ये बाइंग का नहीं बचा। बाइंग करनी भी है तो 58,000 के ऊपर मार्केट को आने देते हैं। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर लेता हाई का, तो यहाँ पर से सेलिंग का भी ट्रेड बन सकता था, लेकिन ब्रेकआउट मार्केट ने किया ही नहीं। वो कहानी फंस गई है। बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल बना करके नीचे जा रहा है, इनके अगेंस्ट अभी ट्रेड भी हम नहीं ले सकते। यहाँ सेलिंग हो रही है और हम बाइंग कर लें, तो थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, फिर हम लोग कुछ अपना काम करना शुरू करते हैं। मार्केट ने ये जो डबल बॉटम बनाया था, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने को होल्ड किया है। चलिए यहाँ पर तो सेलिंग करना है, यही ट्रेड मुझे लग रहा है बनेगा, क्योंकि मार्केट 58,000 के नीचे ही मार्केट चल रहा है। कोई और ऑप्शन तो नजर मुझे आ ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन डायरेक्टली ही सेलिंग आ रही है। 10 क्वांटिटीज बाय करते हैं। मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। ट्रेड हमने यहाँ पर बना लिया है। ट्रेड की जो वैल्यू है हमारी वो लगभग 1,85,000 के आसपास है। टारगेट एसएल हमारा सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आ रहा है। मेरा सेलिंग करने का यहाँ पर बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन मार्केट मौका ही नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं। वही जो मार्केट में डायरेक्शन है वही फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ से इतनी सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ पर सेलर्स को टारगेट भी नहीं कर सकता है। 58,000 के नीचे नीचे ही मार्केट काम कर रहा है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। यहाँ से अगर मेजर रिट्रेसमेंट हो जाता, 58,000 के ऊपर ऊपर काम करने लगता, तो फिर कहीं पे कुछ और सोचा जा सकता था। प्लान मेरा सेलिंग का नहीं था, लेकिन मजबूरी है। इस तरीके की सेलिंग देखिए नॉर्मली पैनिक सेलिंग टाइप की होती है। इसमें जो है मार्केट में कोई न्यूज भी हो जाती है, कई बार न्यूज को देख करके पैनिक है वो क्रिएट हो जाता है, ऐसा भी होता है। और न्यूज है भी हमारे यहाँ इंडिया में, वो भी हो सकता है, तो उसके साथ ही चलने की कोशिश करेंगे। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पर कोई इरादा मेरा नहीं था सेलिंग का। हालांकि मार्केट ने कल होल्ड किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा नहीं पाया है बहुत ज़्यादा, और आज भी मार्केट ओपन होते ही सेलिंग में आ गया, लेकिन मेरा जो व्यू था वो सेलिंग का नहीं था। यहाँ 50% के आसपास टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 11,000 के आसपास टारगेट हमारा चल रहा है। मार्केट जैसे ही 800 को ब्रेक डाउन करेगा, एक अच्छा टारगेट हमें नजर आने लगेगा। क्योंकि जब मार्केट में दोनों में ही मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया क्लोजिंग का, तो फिर मार्केट की डायरेक्शन कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट हो गई। एक में ब्रेक डाउन करना चाहिए था और एक में होल्ड कर लेता, तो डायरेक्शन वाइज भी हम हो सकता है मे भी सही हो जाते। और अभी मार्केट में एक पैनिक टाइप का भी नजर आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग जा नहीं सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड बना लेता तो ये वाली कैंडल मिल जाती। ये वाली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और बहुत अच्छा ट्रेड रहता। लेकिन ट्रेडिंग में मैंने एक चीज़ और भी सीखी है, यहाँ कभी लेट और जल्दी वाला हिसाब नहीं होता है। बस आपका एसएल लग जाता है तो निकलना पड़ेगा, और एसएल तक आप रुक जाते हैं तो फिर आपका ट्रेड सही है बस। और कोशिश ये होनी चाहिए ट्रेड अच्छा एंट्री हमारी इस तरीके से हो कि हमारा 50% एसएल तक हमारा नहीं दिखे हमें। फिर में अगर एंट्री लगातार ऐसी होती तो कुछ संभालने की एंट्री कोशिश करनी है। अभी हमारा लगभग 15,000 के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। एंट्री हमारी थोड़ी सी लेट है, इस कैंडल के आसपास एंट्री होनी चाहिए थी, इसलिए थोड़ा सा, वरना अदरवाइज टारगेट अभी हमारा पूरा भी हो गया होता। चलिए वेट करते हैं टारगेट होने का। पैनिक सेलिंग है ऐसे में। कल निफ्टी में तो अच्छा ब्रेकआउट आया था, लेकिन बैंक निफ्टी अपने को कहीं भी जो मैनेज है वो नहीं कर पाया, चला ही नहीं, और इस चक्कर में हमें 0-0 के आसपास निकलना पड़ा, क्योंकि अच्छा नहीं लगा कल हमें। तो यहाँ पर टारगेट के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं। 20,000 के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट अपना नज़र आ रहा है। कंप्लीट करते हैं टारगेट, उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सा हमारा ट्रेड लेट है। अदरवाइज तो हम और वेट कर लेते, एक अच्छा टारगेट भी कर सकते थे, पर
पैनिक सेलिंग है, सभी लोग सेलिंग करने की कोशिश करने लगेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं हमारा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, बस हमारा टारगेट हम लोग अपना ले लेते हैं फिर निकल जाते हैं। यहाँ पर टारगेट हमारा काफ़ी कम रह गया है, 4000 के आसपास दिखाई देने लगा है प्रॉफिट, और हम जस्ट प्रॉफिट के जस्ट पास में पहुँच गए थे। 19,000 के आसपास भी प्रॉफिट हमने देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी देखा दाखा था वो हमारा नहीं था, तो इसलिए जो अपना डिसिप्लिन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अभी कोई मार्केट में टाइम हुआ नहीं है, बस मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग है तो कई बार रैंडम सेलर्स भी आ जाते हैं, तो थोड़ा मार्केट अगर उनको निकाल देगा तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हमारा ट्रेड लेट हुआ है, उसी कैंडल पे ट्रेड बन जाता, बहुत अच्छा ट्रेड रहता। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस चलने लगा है, इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद में तो लॉस देखना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर दोबारा से हमारा 11,000 के आसपास प्रॉफिट चलने लगा है। इस बार मार्केट अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो टारगेट भी पूरा हो जाएगा और हम वहाँ पर अपना एग्जिट भी प्लान कर लेंगे। देख लेते हैं मार्केट क्या करता है, और अगर ये मार्केट हाई क्रॉस करता है 880 का तो हमें एग्जैक्टली अपना ट्रेड एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मार्केट इस लेवल के ऊपर अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। जो रिट्रेसमेंट था वो मार्केट ने ले लिया है, अब मार्केट को डायरेक्टली नीचे आना है। निफ्टी में भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगभग फिर से टारगेट के आसपास देख लिया, टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, टारगेट हमने बुक कर लिया है। टारगेट हमारा हुआ है लगभग 22,000 के आसपास। काफ़ी अच्छा ट्रेड था, ट्रेड थोड़ा सा हमारा लेट ज़रूर था। मार्केट में जो ये कैंडल है 925 पे, वहाँ पर हमारा ट्रेड बन जाना चाहिए था, वहाँ पर मार्केट में ट्रेड नहीं बना, अदरवाइज यहाँ पर ही टारगेट बुक कर लेते। तो जहाँ पर पैनिक सेलिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, मार्केट में भी रिवर्सल तेजी से आते हैं। तो मैं ये डर रहा था कि कहीं मार्केट में एकदम से बहुत तेजी का रिवर्सल अपसाइड ना आ जाए और मार्केट रैंडम सेलर्स को निकालने के चक्कर में उसमें हम भी बाहर हो जाएं। खैर कोई बात नहीं, टारगेट अचीव कर लिया। ट्रेड हमने क्यों बनाया था डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में कल बहुत ही ज़्यादा अपसाइड का मोमेंटम रहा, परसों से मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। कल मार्केट ने पूरी तरीके से अपने आप को होल्ड कर लिया। मार्केट में निफ्टी में जैसा देखा जाए तो बहुत अच्छी बाइंग निफ्टी में आई है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं आ पाई। अपने को मार्केट अपने हाई के आसपास होल्ड कर लिया, 58, 80 के आसपास या 100 के आसपास, और आज मार्केट ने जो ये हाई है वो भी क्रॉस मार्केट ने कर नहीं पाया। मेरा हालांकि इस हाई के चक्कर में ही मेरा प्लान ये बन रहा था कि हम बाइंग साइड में जाएंगे, खासकर मार्केट ने 58,000 का ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन मार्केट में जब मुझे पैनिक सेलिंग दिखाई दी, यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग का ब्रेकडाउन इसमें भी हो गया है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी मार्केट ने क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दिया। निफ्टी में तो और ज़्यादा तेजी की सेलिंग थी। अब इतनी तेजी की सेलिंग आने के बाद में इसके अगेंस्ट तो ट्रेड नहीं किया जा सकता, फिर वो मेरे प्लान के अगेंस्ट ही मार्केट चलने लगा। इसलिए मैंने फिर वेट किया रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट के साथ जब मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आती हुई मुझे दिखी इस कैंडल पे 926 में, हालांकि ट्रेड मेरा इस कैंडल पे ही बन जाना चाहिए था 925 पे, लेकिन जब अच्छी सेलिंग आती हुई दिखी तो मैंने ट्रेड बनाया, टारगेट अचीव करके निकल गए। ज़्यादा लॉस तो नहीं देखना पड़ा, लेकिन हाँ प्रॉफिट अचीव करने के बाद थोड़ा बहुत लॉस 1,500 के आसपास देखना पड़ा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।